हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे हैं और आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया हमारे चैनल पे जो है आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 की जो आपकी तैयारी साथी स्टार्ट करवा दी गई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन वाला बटन दिया गया है उसको ऑन कर देंगे। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। आज की क्लास जो है थोड़ी सी लेट हो गई है, उसके लिए सॉरी। लेकिन आपकी जो क्लास है आ गई है और आपकी हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये जो दो क्लासेस है, इनका जो आपको समय है याद करके रखना है। इसी टाइम पर आपको क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन के इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का हमारा लिंक मिल जाएगा, तो आप हमें वहाँ पर जाके क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे तो आप हमें देखिए फॉलो कर लिए, और टेलीग्राम पर हमारा जो चैनल है इसको जाके सब्सक्राइब कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या डेली बेसिस पे जो क्लास का अपडेट है आपको वो दिया जाता है। जब आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपका दिया जाएगा, तो आप लोग यहाँ से जुड़े हैं तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा साथियों मिस नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए क्लास से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अब तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को एक एक लाइक कर देंगे और क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर देंगे। और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथियों। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देख के पूरी की पूरी जो है क्लास अटेंड करने की आप सभी लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका। एक मिनट, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, शेर खान ने रिक्त स्थान को चौसा और कन्नौज में हराकर जो है उसे ईरान की ओर भगाने के लिए बातें किया था। बताइए किसको। शेर खान ने जो है किसको चौसा जो कि 1539 ईस्वी और कन्नौज जो कि 1540 ईस्वी में हराकर उसे जो है ईरान की ओर भागने के लिए बातें किया था। किसको हराकर शेर खान ने, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों हुमायूं को, जो आपका दिया गया यहाँ पे बेला विकल्प साथियों आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, शेर खान ने हुमायूं को जो है चौसा जो कि 1539 ईस्वी और कन्नौज जो कि 1540 ईस्वी में हराकर उसे जो है ईरान की ओर भागने के लिए बाध्य किया था। उसके पश्चात शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की और भारत में सूरी वंश की स्थापना की। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। दूसरा नंबर बता देने की कोशिश करेंगे साथियों। राइट आंसर, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? बताइए। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। तो यहाँ पे दिया गया है सहवाल, आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत मतलब जो आपका जमा है कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर शैवाल जो है स्थिरीकृत यानी कि जमा रखते हैं। कितने याद रखिएगा। ठीक है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की आधी मात्रा को जो है शैवालों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका है तीसरा नंबर। उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा साथियों। राइट आंसर क्या हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कौन सा होता है? बताइए। समतल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो समतल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब आपका होता है साथियों पार्श्व परिवर्तन। ठीक है, पार्श्व परिवर्तन जो आपका है समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है, जो आपका सील पिकअप देगा साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब आपका पार्श्व परिवर्तन होता है। ठीक है, अर्थात समतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब आपका काल्पनिक वस्तु के बराबर एवं पार्श्व उल्टा होता है। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए क्लियर सभी को इसके बारे में। तो समतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब आपका कैसा होता है? पार्श्व परिवर्तन होता है। ठीक है, क्लियर है। प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर एवं पार्श्व उल्टा होता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आपका है चौथा नंबर। उत्तर देने की कोशिश करेंगे आर्टिस्ट का। इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जो है जाना जाता है? बताइए। इनमें से किसे जो है भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को, फिरोज शाह मेहता को या डब्ल्यू सी बनर्जी को? तो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से आपका दादा भाई नौरोजी को जो है जाना जाता है। ठीक है, जो आपका ये ऑप्शन देगा साथ ही आपका सही उत्तर। दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आपका है पांचवा नंबर। बताने की कोशिश करेंगे पांचवे पार्ट आंसर। भूकंप की तीव्रता निम्न से किसके द्वारा जो है मापी जाती है? बताइए। भूकंप की तीव्रता जो है
किसके द्वारा मापी जाती है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो भूकंप की तीव्रता जो है सिस्मोग्राफी के द्वारा मापी जाती है, जो आपका डी विकल्प देगा साथियों, पांचवें पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भूकंप की तीव्रता आपके सिस्मोग्राफ द्वारा मापी जाती है। सिस्मोग्राफ को जो है भूकंप लेखन यंत्र भी कहा जाता है। इसकी सहायता से जो है प्राप्त आंकड़ों को रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, छठे नंबर पर बताने की कोशिश करेंगे साथियों। छठे पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? भगवान महावीर स्वामी ने निम्न में से किस स्थान पर परिनिर्वाण प्राप्त किया था? बताइए। भगवान महावीर स्वामी ने निम्न में से किस स्थान पर जो है परिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो इसका राइट आंसर आपका होगा साथियों, महावीर बोला है ना, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पावापुरी में। ठीक है, जो आपका ये लो ऑप्शन देगा साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने पावापुरी में परिनिर्वाण जो है प्राप्त किया था। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका सातवां नंबर है। उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? बताइए। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार आपका था, संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो आपका राइट आंसर सर BN राव, जो आपका दिया गया है पे सीला विकल्प साथी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अध्यक्ष तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आठवां। क्या देगा? नौसेना, सैन्य और वायुसेना का कार्य भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। रिक्त स्थान सूची में सूचीबद्ध है। कौन सी सूची में सूचीबद्ध है? बताइए। नौसेना, सैन्य और वायुसेना का कार्य जो है भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। रिक्त स्थान जो है सूची में सूचीबद्ध है। केंद्रीय, राज्य, विश्व या समवर्ती? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, आपका राइट आंसर साथियों किसमें? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय। ठीक है, जो आपका ये ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नौसेना, सैन्य और वायुसेना का कार्य जो है भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई केंद्रीय सूची में सूचीबद्ध है। ठीक है, अर्थात यह केंद्र सूची का विषय है। ठीक है, इस पर कानून बनाने का अधिकार जो है केंद्र सरकार को। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्लोरोफाइल फाइसी, ठीक है, क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्राय रिक्त स्थान सवाल कहते हैं, क्या कहते हैं? क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्राय रिक्त स्थान सवाल कहते हैं, क्या कहते हैं? हरा, भूरा, लाल, पीला? तो उन्हें जो है हरा सवाल कहा जाता है। जो आपका ये ऑप्शन देगा साथ ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्राय जो आपका हरा सवाल कहते हैं। ठीक है, क्लियर से को इसके बाद ये प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सवालों का उपयोग भोजन के रूप में, खाद बनाने में, औषधि बनाने में तथा अनुसंसाधन कार्यों में जो है किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 10 बताने की कोशिश करेंगे साथियों। आइडिया से स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? बताइए। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो स्वराज पार्टी की स्थापना आपकी वर्ष 1923 में जो है की गई थी, और इसके संस्थापक अध्यक्ष जो है चित्तरंजन दास तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, तो जो आपका दिया गया है चित्तरंजन दास, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास ने। ठीक है, और महासचिव कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, आपका है क्वेश्चन नंबर 11 है, शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करता है क्या? बताइए। शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करता है क्या? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, शुष्क सेल में जिंक का पात्र आपका एनोड का कार्य करता है, जबकि ग्रेफाइट की छड़ जो है कैथोड का कार्य करती है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर को हाँ या ना? शुष्क सेल में जिंक का जो पात्र है एनोड का कार्य करता है। ठीक है, ये जो है आपका एनोड का कार्य करता है, और कैथोड का कार्य आपका जो है ग्रेफाइट की छड़ करती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर है 12। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बताइए, कौन सी गैस आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों नाइट्रोजन, जो आपका ए ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल व वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 जो है, और आपकी नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन आदि सभी आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं। नाइट्रोजन आपकी वायुमंडल में पाई जाने वाली
प्रमुख गैस है, आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। आपका है 13 नंबर। क्या देगा है? ध्वनि का सर्वाधिक वेग किस में होता है, बताइए। तो देखिए, ध्वनि की चाल जो है सर्वाधिक ठोस में, उसके बाद द्रव्य में, और उसके बाद गैस में होती है। ठीक है, तो ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, अतः इस्पात एक ठोस पदार्थ है, इसलिए ध्वनि का वेग जो है इस पर सर्वाधिक होगा इस्पात में। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आपका 14 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था, बताइए। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, क्या? तो आपका राइट आंसर सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय का। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चीनी यात्री फायान 5वीं शताब्दी में गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, फायान जो है यात्रा वृत्तांत को क्यों की नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपका है 15 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर, कौन सी विटामिन घाव शीघ्र भरने में सहायक होता है? बताइए कौन सा विटामिन जो है घाव शीघ्र भरने में सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों विटामिन के। जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। विटामिन के जो है घाव शीघ्र भरने में सहायक होता है, इसके द्वारा जो है प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण किया जाता है। विटामिन के का रासायनिक नाम आपका फिलोक्लीवलोन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपका है 16 नंबर। जल प्रपात, ठीक है, जल प्रपात जो किस राज्य में अवस्थित है? जल प्रपात जोग जो है किस राज्य में अवस्थित है? जोग अथवा गरसोप्पा। ठीक है, जोग अथवा गरसोप्पा अथवा महात्मा गांधी जल प्रपात कर्नाटक राज्य में जो है सारावती शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर स्थित है। जोग का दूसरा नाम क्या है? गरसोप्पा। गरसोप्पा का भी दूसरा नाम क्या है? तो महात्मा गांधी जलप्रपात इसका नाम है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई की बात करें 253 किलो, सॉरी 253 मीटर चले। ठीक है, अगला है आपका साथियों 17 नंबर। कहते हैं पूर्वी एवं पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं, बताइए। तो पूर्वी एवं पश्चिमी घाट जो है मिलते हैं साथियों नीलगिरी की पहाड़ियों में, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी का विकल्प साथी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को, आया ना? नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे छोटी आपकी जोधा बेट्टा है, और इसकी ऊंचाई आपकी 2637 मीटर है, तथा यह जो है दक्षिण भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका है 18 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे। आपका आंसर टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह से संबंधित है, बताइए। टाइटन जो है निम्नलिखित में से किस ग्रह से संबंधित है? तो टाइटन जो है शनि के सबसे बड़े उपग्रह का नाम है। ठीक है, जो बुध ग्रह के बराबर है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ ही यहाँ पे शनि से संबंधित है। टाइटन जो है आपका शनि ग्रह से संबंधित रहेगा। ठीक है, टाइटन क्या है? तो शनि का एक उपग्रह है, जैसे है पृथ्वी का चंद्रमा है, उसी प्रकार शनि का आपका टाइटन एक चंद्रमा है। ठीक है, क्लियर है। और इसकी खोज आपकी 1665 ईस्वी में क्रिश्चियन हाइजोन ने की थी। ठीक है, क्लियर है। चलिए, सौरमंडल में शनि के सर्वाधिक 82 ग्रह हैं। ठीक है, शनि के कितने चंद्रमा है? तो 82 चंद्रमा, इतना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका 19वां। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए। ग्राम है कि ग्राम पंचायत है कि पंचायत समिति या जिला परिषद, क्या है? तो देखिए, त्रिस्तर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सबसे छोटा अंग आपका ग्राम पंचायत होता है, जो आपका डी विकल्प देगा साथ ही आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। भारतीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन बलवंत राय मेहता समिति 1957 की सिफारिशों पर आधारित है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े। आपका 20 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे। भारत का सबसे लंबा यात्री जलमार्ग किन
दो नगरों को जोड़ता है, बताइए। भारत का सबसे लंबा यात्री जलमार्ग जो है किन दो नगरों को जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर आपका होगा साथियों, कहाँ गया? डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी को जो आपका दिया गया यहाँ पे, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। भारत में सबसे लंबा यात्री रेलमार्ग आपका डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है, जिस पर चलने वाली रेलगाड़ी आपकी विवेक एक्सप्रेस है, ठीक है। इससे पूर्व का भारत का सबसे लंबा रेलमार्ग आपका जम्मू तवी से कन्याकुमारी था, ठीक है। लेकिन अभी जो है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी हुआ, उस पर चलने वाली एक्सप्रेस का नाम क्या है? तो विवेक एक्सप्रेस, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका 21 नंबर बताने की कोशिश करेंगे आर्टिस्ट का। समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे, कब? बताइए। समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है संविधान के प्रस्तावना में कब सम्मिलित किए गए थे? तो आपका राइट आंसर साथियों 42वें संशोधन के द्वारा, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सम्मिलित किए गए थे, ठीक है। यह संशोधन वर्ष 1976 में हुआ था। इसके द्वारा अखंडता शब्द भी जो है प्रस्तावना में जोड़ा गया था, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान भी कहा जाता है, ठीक है। ये बात भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका 22 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? कौन सा स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल आपके ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे डील विकल्प आपका राइट आंसर है। लोथल, धौलावीरा तथा कालीबंग सभी हड़प्पा नगर है। लोथल जो है भोकवा नदी के निकट तथा धौलावीरा गुजरात स्थित और हड़प्पा कालीन नगर है, जबकि कालीबंगा राजस्थान में कक्कर नदी पर किनारे स्थित था, ठीक है। क्लियर है? तो हड़प सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित आपके ये सभी के सभी नगर हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका 23 नंबर बताइएगा आइडेंस होगा। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में स्थानीय शासन का जनक आपका जो है माना जाता है लॉर्ड, किसको? बताइए। माउंटबेटन को, रिपन को, इरविन को या कर्जन को? तो इसका आइडेंस आपका हो जाएगा साथियों, लॉर्ड रिपन को जो है माना जाता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका आइडेंस हो जाएगा, ठीक है। लॉर्ड रिपन के काल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य का स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव था, ठीक है। लॉर्ड रिपन देश की नगर पालिकाओं को विकसित करना चाहता था, इसलिए उसे जो है स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका है 24 नंबर बताइएगा आइडेंस होगा। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? फ्रांसीसी, अंग्रेज, स्पेनिश या पुर्तगाली? तो भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय आपके जो थे पुर्तगाली थे साथी, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका आइडेंस होगा, ठीक है। पुर्तगाली पहले आए थे, उसके बाद डच आए थे, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेन, उसके बाद फ्रांसीसी, ठीक है। ठीक है, इसका एक नॉर्मल सा फॉर्मूला याद रखिएगा, पीडीएफ, ठीक है। पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर फ्रांसीसी, फिर अंग्रेज, उसके बाद लास्ट में आपका फ्रांसीसी आए थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका है 25 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना निम्न में से किसने की थी? बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है आपकी किसने की थी? तो आपका आइडेंस हो जाएगा साथियों, यहाँ पे हो जाएगा, देखिए एक मिनट, ए ओ ह्यूम ने की थी शायद, ठीक है। ए ओ ह्यूम ने की थी, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका आइडेंस हो जाएगा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी ए ओ ह्यूम ने की थी, ठीक है। जिसका प्रथम अधिवेशन जो है दिसंबर 1885 में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष आपके व्योम में चंद्र बनर्जी थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका 26 में बताने की कोशिश करेंगे। आंसर, सबसे पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? बताइए। सबसे पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? सबसे पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार आपका देविका रानी को वर्ष 1969 में दिया गया था, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आपका 27 नंबर बताइएगा। राइट आंसर होगा, निम्नलिखित में से कौन सी जो है रबी की फसल नहीं है? गेहूं, चना, सरसों, चावल? तो यहाँ पे देखिए गेहूं, चना, सरसों ये सभी आपकी
रबी की फसल, लेकिन आपकी चावल जो आपकी खरीफ की फसल होती है, ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए, खरीफ की फसल आपकी जून जुलाई में बोई जाती है तथा नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। गेहूं, सरसों, चना आदि जो है आपकी रबी की फसलें हैं, ठीक है। अगला है आपका साथियों 28 नंबर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर अगर देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों प्रशांत महासागर, जो आपका ये विकल्प देगा साथियों आपका सही उत्तर होगा, ठीक है, क्लियर होगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर विश्व का, ठीक है, क्लियर है। अटलांटिक महासागर एवं हिंद महासागर, आपका देखिए अटलांटिक महासागर द्वितीय और जो आपका हिंद महासागर है तृतीय सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है, ठीक है। चलिए, ये आपका थर्ड नंबर पे आता है और ये आपका जाता है सेकंड नंबर पे आता है, ये आपका फर्स्ट नंबर पे आता है, ठीक है। तो ये तो आपका लास्ट पे आता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 29 नंबर। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? कोलकाता, शंघाई, टोक्यो या कराची? सही। यहाँ पे जो दिया गया है शंघाई आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। शंघाई जो है चीन में आता है, ठीक है। 17.84, ठीक है। 17.84 यानी कि 17.84 मिलियन जनसंख्या के साथ जो है शंघाई विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है, ठीक है। कराची पाकिस्तान तथा मुंबई भारत में क्रमशः द्वितीय और तीसरे नंबर, यानी कराची जो है दूसरे नंबर पर और मुंबई जो है तीसरे नंबर पर आता है, ठीक है, जनसंख्या वाले शहरों के नंबर। चलिए, अगले क्वेश्चन पे बढ़े आपका है 30 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले सदस्य संसद सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी बताइए। लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले संसद सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 550, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। हाँ या ना? ठीक है, तो देखिए, भारत के संविधान के अनुसार जो है लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या की 550 जो है हो सकती है, जिनमें से अधिकतम जो है 530 सदस्य राज्यों एवं अधिकतम जो है 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, आपका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। क्या देगा है? 31 नंबर, 31 नंबर बताइएगा पर निम्नलिखित में से सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर गुरु नानक देव, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। सिख धर्म के संस्थापक आपका गुरु नानक देव थे, ठीक है। उनका जन्म आपका 1469 ईस्वी में अभी अविभाजित पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है, जो आपकी अ, ननकाना साहिब के नाम से जो है विख्यात है, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 32 नंबर। चलेगा, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जो है जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? छोरा, विधि, सुई, सिनी, रऊ, इसमें से कौन सा नृत्य जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो सकती हो रऊ, जो आपका टीला विकल्प देगा आपका राइट आंसर रऊ जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य या नृत्य जो है रऊ जनजाति द्वारा किया जाता है, ठीक है, क्लियर है। 33 नंबर, पौधों की पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है बताइए। पौधों की पत्तियों का हरा रंग जो है किसके कारण होता है? तो पौधों की पत्तियों का हरा रंग जो है उसमें पाए जाने वाले क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बेल विकल्प साथी आपका आइडेंटिफाई पौधों की पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है, जो आपका बेल ऑप्शन देगा साथी आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 34 नंबर है। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है बताइए। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया? तो विश्व शिक्षक दिवस आपका जो है 5 अक्टूबर को मनाया था, जो आपका बेल विकल्प देगा साथी आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। जबकि भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, क्लियर। भारत में जो आपका 5 सितंबर को और विश्व शिक्षक दिवस आपका 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया, ठीक है। 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाता है। अगला है आपका 35 नंबर, ई श्रम कार्ड का शुभारंभ कब किया गया था बताइए। सभी ने बनवाया होगा ना अपना ई श्रम कार्ड, तो उसका शुभारंभ जो है कब किया गया था बताइए, सही उत्तर क्या होगा जल्दी से।
तो देखिए, ई श्रम कार्ड का शुभारंभ आपका 26 अगस्त 2021 में किया गया था। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका एडेंस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा। इसके अंतर्गत जो है सरकार की सभी योजनाओं एवं सुविधाओं का जो है लाभ कार्ड धारकों को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका है 36 नंबर। सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क की जो स्थापना है कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना की अगर बात की जाएगी तो सार्क की स्थापना आपकी, एक मिनट, हाँ, तो इसकी स्थापना आपकी हुई थी साथियों दिसंबर 1985 ईस्वी में। जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, सार्क जो है आपका दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना आपकी 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। और इसका जो मुख्यालय आपका काठमांडू नेपाल में है। ठीक है, वर्तमान में इसमें सदस्य देशों की संख्या आपकी 8 है। सदस्य देश कौन से? भारत है, मालदीव है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, भूटान है, नेपाल है और आपका अफगानिस्तान है। ठीक है, जिसका अंतिम सम्मेलन आपका 2016 में पाकिस्तान की प्रस्तावित पाकिस्तान में जो आपका प्रस्तावित हुआ था। ठीक है, क्लियर है। लेकिन पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों का जो है सदस्य देशों ने सम्मेलन के बहिष्कार का निर्णय लिया। तब से इसका कोई सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ें। आपका 37 नंबर। वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी भारत में कब से लागू किया गया था? तो इसका आइडेंस आपका हो जाएगा साथियों 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, जो आपका बिल अभी कब देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसका। जीएसटी को जो है भारत में आपका 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा आपकी सूम है? बताइए, किस देश की मुद्रा आपकी सूम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे उज्बेकिस्तान की। ठीक है, जो आपका डील विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर उज्बेकिस्तान की मुद्रा आपकी सूम है। ठीक है, क्लियर है। तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा आपकी मनात है। और ताजिकिस्तान की मुद्रा आपकी सोमोनी है। और तथा कजाकिस्तान की मुद्रा आपकी टेगने है, टेनगे। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास आज की अच्छी लगी है। अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट में फिर क्लास के बारे में जो आपको क्लास कैसी लगी। बाकी अगर आपका कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, तो आप नीचे हमें जो है कमेंट पे जरूर पूछिएगा। ठीक है, तो चलिए हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।